अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो आज के हम लेक्चर में देखेंगे पेरिफेरल नर्व के बारे में। बेसिकली पेरिफेरल नर्व की बनावट किस तरह होती है ये चीज़ लिखी हुई है। अच्छा जी, पेरिफेरल नर्व जो होती है सबसे जो छोटे से शुरुआत करते हैं। ये जो न्यूरॉन होता है उसकी जो सोमा होती है सेल बॉडी और एक्सोन होता है, ठीक है। अब एक्सोन जो होता है उसके ऊपर माइलिनेशन हुई होती है माइलिन शीट से, ठीक है। ये आपको देख रहे हैं, आपके सामने ही है। अच्छा, माइलिन शीट के बाद एक कवरिंग होती है जिसको कहते हैं एंडोन्यूरियम, ठीक है। एक्सोन है, एक्सोन के ऊपर माइलिन शीट है, ठीक है, माइलिनेटेड है क्योंकि उसके ऊपर एक कवरिंग है जिसको कहते हैं एंडोन्यूरियम, ठीक है। इसी तरह काफ़ी सारे एक्सोन हों और कवरिंग उनकी हो एंडोन्यूरियम से, उनको कहते हैं बंडल्स, ठीक है। अब बंडल्स जब कवर होंगे पेरीन्यूरियम के साथ, ये बाहर वाली जो कवरिंग है उसको कहते हैं पेरीन्यूरियम, तो इसका नाम दे देंगे फेसिकल, ठीक है। अब एक्सोन की कवरिंग है एंडोन्यूरियम और बहुत सारे एक्सोन सराउंडेड बाय एंडोन्यूरियम एक साथ हम रखें, उनका नाम आ जाएगा बंडल। अगर बंडल जो है पेरीन्यूरियम के सराउंडेड हो तो उसको हम नाम देते हैं फेसिकल। अच्छा जी, काफ़ी सारे फेसिकल हों और बीच में जो है ब्लड वेसल मतलब ब्लड सर्कुलेशन भी हो, ठीक है, उसको हम सराउंड करते हैं एपिन्यूरियम से, ठीक है, ठीक है। इस तरह इसकी नर्व की बनावट होती है, ठीक है। रिपीट कर देते हैं। एक्सोन जो होती है उसकी माइलिनेशन होती है माइलिन शीट से और वो सराउंड होती है एंडोन्यूरियम से। काफ़ी सारे एक्सोन सराउंडेड बाय एंडोन्यूरियम मिल के साथ में रखें तो उनका नाम आ जाएगा बंडल। अब बंडल जो सराउंडेड होता है पेरीन्यूरियम से, ठीक है। अगर बंडल सराउंडेड हो पेरीन्यूरियम से उसका नाम आ जाएगा फेसिकल। अब काफ़ी सारे फेसिकल और ब्लड सर्कुलेशन भी एक सराउंडेड होती है जिसको कहते हैं एपिन्यूरियम, ठीक है, एपिन्यूरियम। मैं आपको बुक से दिखा देता हूँ। ये इन्होंने नर्व फाइबर दी हुई है, नर्व फाइबर सराउंडेड बाय माइलिन शीट होगा और एंडोन्यूरियम इसके सराउंडेड में होगी सर, और फेसिकल सराउंडेड होगी पेरीन्यूरियम से और बाहर वाली कवरिंग होती है एपिन्यूरियम, ठीक है। बुक से पढ़ लेते हैं। एंडोन्यूरियम क्या है? थिन सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू है। अच्छा, थिन सपोर्टिव कनेक्ट टिश्यू है देट इन शीट्स दी सपोर्ट इंडिविजुअल माइलिनेटेड फाइबर, ठीक है। माइलिनेटेड फाइबर की कवरिंग है उसको कहते हैं एंडोन्यूरियम। अच्छा जी, ये अफेक्ट कब होती है? जैसे डीमाइलिनेटेड डिजीज़ हो कोई भी, जैसे जीबीएस में डीमाइलिनेशन हो जाती है तो उसमें ये एंडोन्यूरियम जो है अफेक्ट हो जाती है, ठीक है, उसकी डिस्ट्रक्शन हो जाती है। उसके बाद आती है पेरीन्यूरियम। अब पेरीन्यूरियम क्या है? काफ़ी सारे एंडोन्यूरियम सराउंडेड बाय एक्सोन हों तो नाम आ जाएगा बंडल, और बंडल सराउंडेड बाय पेरीन्यूरियम हो आ जाता है, ठीक है, उसका नाम आ जाएगा फेसिकल, ठीक है। अब काफ़ी सारे फेसिकल और ब्लड वेसल एपिन्यूरियम से सराउंडेड होते हैं, ठीक है। नाम से ही आप देख लें, एंडो मतलब इनर की अंदरूनी जो है कवरिंग है, पेरी मतलब अराउंड बीच वाली, और एपी मतलब आउटर कवरिंग है, ठीक है। अब आते हैं हमने स्ट्रक्चर पढ़ लिया, अब आ जाते हैं एक्सोनल इंजरी के बारे में। अब एक्सोनल इंजरी किस तरह होती है, ठीक है, पिक्चर नोट्स देख लेते हैं। फॉर सपोज़ आप देख रहे हैं एक्सोनल इंजरी किस तरह की हो सकती है। एक तो हो सकती है न्यूरोप्लेक्सिया, दूसरी एक्सोटोमेसिस और न्यूरोटोमेसिस। अब न्यूरोप्लेक्सिया में क्या होता है, इसका पूरा स्ट्रक्चर में जो मैंने आपको बताया वो इंटेक्ट होता है, ठीक है। ये जो नर्व का स्ट्रक्चर है ये बिल्कुल इंटेक्ट होता है, बस जो है थोड़ी सी फंक्शनल टाइप की, मतलब हो सकता है डीमाइलिनेशन की वजह से हो या कंप्रेशन इंजरी हो, इस वजह से, मतलब अगर न्यूरॉन अपना फंक्शन परफॉर्म ना करें तो उसको कहते हैं न्यूरोप्लेक्सिया। अब एक्सोटोमेसिस क्या होता है, ये देखें, एक्सोन जो है
इसकी जो है डिसकंटिन्यूएशन हो जाए, ठीक है, इसकी कवरिंग बिल्कुल सही हो, ठीक है, बिल्कुल सही हो, बस सिर्फ एक्सोन की डिसकंटिन्यूएशन हो जाए, उसको कहते हैं एक्सोटोमेसिस। अब न्यूरोटोमेसिस क्या होता है? न्यूरोटोमेसिस का मतलब है एक्सोन की डिसकंटिन्यूएशन के साथ साथ उसकी कवरिंग की भी डिसकंटिन्यूएशन हो जाए। अब उसमें जो है वेल डिफाइंड कोई क्राइटेरिया नहीं है। एंडोन्यूरियम मतलब अगर डिसकंटिन्यूएशन हो जाए या पेरीन्यूरियम तक डिसकंटिन्यूएशन हो जाए, मतलब कोई वेल डिफाइंड क्राइटेरिया नहीं है। बस आप एक्सोन के साथ साथ कोई कवरिंग भी डिसकंटिन्यूएशन हो तो उसको कहते हैं न्यूरोटोमेसिस, ठीक है। अब अगर कोई भी मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल इंजरी हो जाए एक्सोन की, तो क्या होगा? एक तो फंक्शनल लॉस होगा और दूसरा स्ट्रक्चरल डिजनरेशन हो जाती है। फंक्शनल लॉस का मतलब है वो नर्व जो अपना फंक्शन परफॉर्म कर रही थी वो अपना परफॉर्म नहीं करेगी, ठीक है। उसके बाद जो होगी डिजनरेशन हो जाएगी नर्व की। अब डिजनरेशन किस तरह होती है? एक होती है फॉर एग्ज़ाम्पल आप सपोज़ करें ये एक नर्व थी, पूरी कंटिन्यूटी थी, इसमें जो है कोई इंजरी हुई है, डिसकंटिन्यूएशन हो गई, ठीक है। इसमें क्या होगा? अब इसमें जो है चेंजेस होती हैं, एक तो प्रॉक्सिमल टू इंजरी होती है और दूसरी डिस्टल टू इंजरी होती है, ठीक है। अब प्रॉक्सिमल टू इंजरी क्या होगा? प्रॉक्सिमल टू इंजरी जैसे क्रोमेटोलाइसिस होगा। क्रोमेटोलाइसिस में क्या होता है? डिस्पर्शन ऑफ निसल बॉडीज़ होता है। अब निसल बॉडीज़ जैसे होती हैं वो सोमा में होती हैं, उनकी डिस्पर्जन हो जाएगी और न्यूक्लियस जो था वो पेरीफ्री में चला जाएगा और सेलुलर सोमा की स्वेलिंग हो जाएगी। ये देखें, इसमें निसल बॉडीज़ थी, ठीक है। अब निसल बॉडीज़ जो हैं इसमें बिल्कुल ख़त्म हो गई, डिस्पर्जन हो गई है और न्यूक्लियस जो बिल्कुल सेंटर में था वो बिल्कुल साइड में चला गया है, ठीक है। और सोमा की स्वेलिंग हो गई है। ये प्रॉक्सिमल टू इंजरी चेंजेस होती हैं। अब डिस्टल टू इंजरी क्या होगा? डिस्टल टू इंजरी जैसे ये देखें डिजनरेशन हो गई है, यहाँ से जो है न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज़ होंगे, सॉरी इन्फ्लेमेटरी फैक्टर्स रिलीज़ होंगे। अब वो क्या करेंगे? या इन्फ्लेमेटरी फैक्टर्स रिलीज़ होंगे तो इन्फ्लेमेटरी सेल्स आएंगे यहाँ पे, उनकी डिजनरेशन कराएंगे, ठीक है। अब डिजनरेशन कराएंगे इनकी, इसको कहते हैं विलेरियन डिजनरेशन, ठीक है। एक होता है क्रोमेटोलाइसिस प्रॉक्सिमल टू इंजरी और दूसरा होता है विलेरियन डिजनरेशन डिस्टल टू इंजरी। लास्ट में क्या होगा? अब सीएनएस में होते हैं ग्लायल सेल। अब क्या ग्लायल सेल क्या करते हैं? वो आके मतलब उनको अपनी ग्लायोसिस करेंगे, प्रोलिफरेशन करवाएंगे। इनका काम होता है, ये देखें ऊपर से और नीचे से उन्होंने जो एक्सोन जो है उसकी डिजनरेशन हो गई, उसके लिए रास्ता बनाया है, ठीक है। उसके बाद जो है एक्सोनल उसके स्पर्ट्स निकलेंगे, न्यू एक्सोन डेवलप होगा, ठीक है। इसी रास्ते से डेवलप होगा। इस तरह होती है प्रॉक्सिमल और डिस्टल चेंजेस। अभी हम बुक पढ़ लेते हैं। क्रोमेटोलाइसिस, डिस्पर्शन ऑफ निसल सब्सटेंसेस थ्रू आउट साइटोप्लाज्म, और डिस्प्लेसमेंट हो जाती है न्यूक्लियस की, और सोमा जो होगा उसकी जो है राउंड मतलब स्वेलिंग हो जाएगी। ये सारी चीज़ें क्यों होती हैं? ताकि प्रोटीन साइंथिस बढ़ जाए, ठीक है। जो उसकी रिपेयर हो रही है उसमें जो प्रोटीन जो है काम आएगी, ठीक है। उसके बाद डिस्टल टू इंजरी होता है विलेरियन डिजनरेशन। उसमें क्या होगा? डिसइंटीग्रेशन ऑफ एक्सोन एंड माइलिन, डिसइंटीग्रेशन होगी। पूरा जो डिस्टल टू इंजरी वाला एक्सोन था उसकी डिसइंटीग्रेशन होगी। फेगोसाइटिक सेल आएंगे, उनको जो है क्लियर करेंगे और श्वान सेल आके वहाँ पे प्रोलिफरेशन करेंगे, जिसको कहते हैं ग्लायोसेल। अब प्रोलिफरेशन करेंगे, उसके बाद निकलेंगे एक्सोनल स्पर्ट्स। अब एक्सोन जो है रिट्रैक्ट करेगी, उससे नए जो हैं स्पर्ट्स निकलेंगे, ठीक है। तो वो रीजनरेशन कराएंगे, ठीक है। थैंक यू।